अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले एक सीरियस स्टूडेंट है तो सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती में से कौन सी भर्ती आप पर ज्यादा सूट करने वाली है। दोनों भर्ती में से किसकी सैलरी ज्यादा है, किसकी सैलरी कम है, इनमें से कौन सी वो जॉब है जिसमें वर्क प्रोफाइल आपके ऊपर जचेगी। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए कि आपको एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करनी चाहिए। बच्चों, तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डाल लेनी चाहिए कि ग्रुप डी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या। तो अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखा है या 10वीं पास प्लस आईटीआई है और 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप है, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप रेलवे से होना चाहिए, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, तो आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अरे अब आपके मन में आएगा कि अरे सर आईटीआई तो लागू कर दिया गया। आईटीआई सभी पोस्ट में लागू नहीं किया जाएगा। कुछ पोस्ट 10वीं पास के लिए भी होगी और कुछ पोस्ट हमारे आईटीआई के लिए भी होगी। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की एएलपी टेक्नीशियन की, तो मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं उनके पास 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए, मतलब आईटीआई होना चाहिए। अगर आईटीआई नहीं है तो आप डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। बच्चों, अगर बीटेक नहीं है तो एक और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है सर, वो क्वालिफिकेशन है 12 पीसीएम। अगर आपका इंटर 12वीं जो है वो पीसीएम से, तो भी आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी को कर सकते हैं। तो पहले आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, है तो आप इन जॉब की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा जो आपका डिफरेंस आता है वो आता है वर्क प्रोफाइल और सैलरी में। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की जब भी कभी आप तैयारी करते हो तो टोटल 17 पोस्ट ऐसी होती है जिसमें कह सकते हो आपकी ज्वाइनिंग होती है। जैसे कि आपका ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, इस तरीके से टोटल 17 पोस्ट होती है और इस 17 पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो आप पॉइंट्समैन का काम देखिए तो केवल और केवल जो है आती जाती ट्रेनों को सिग्नल दिखाना होता है। कभी वो सिग्नल हमारी झंडी से दिखाया जाता है, कभी वो सिग्नल टॉर्च से दिखाया जाता है। सीएनडब्ल्यू में तो आने जाने वाली ट्रेनों का सिर्फ टाइम नोट किया जाता है, उसमें तो काम ही नहीं है। थोड़ा सा काम ट्रैकमैन में जरूर होता है, लेकिन ट्रैकमैन में काम होने के साथ साथ आराम भी बहुत होता है। कई बार जब काम है तो काम करना है, नहीं है तो 10-10, 15-15 दिनों तक आराम ही करना है। ये ट्रैकमैन वालों का काम होता है। बच्चों, अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो याद रखना, जितने भी ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं वो 33 से 35 हजार के बीच सैलरी पाते हैं। अलग अलग पोस्ट की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट की जो सैलरी है वो 33 से 35 हजार के बीच है। बच्चों, अगर मैं एएलपी टेक्नीशियन की बात करता हूं तो जब आप एएलपी बनते हो तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी चलाने दिया जाता है। जब आप थोड़ा और सक्षम हो जाते हैं फिर आपको पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। बच्चों, जैसे जैसे आपको ट्रेन का प्रमोशन मिलता है वैसे वैसे आपके सैलरी का भी प्रमोशन मिलता है। लेकिन जो एएलपी बनने की जॉब है ना, वो थोड़ा सा जो है डेडिकेटेड जॉब है। अगर कई बार रात में 2 बजे 2 घंटे पहले आपके पास कॉल आता है, स्टेशन मास्टर आपको फोन करेगा कि 2 घंटे पहले कि भाई ये वाली ट्रेन आने हैं और ये वाली ट्रेन को आपको चलाना है, तो आपको चाहे कोई भी रात हो, दिन हो, कहीं पर भी हो, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी ही है। ये कह सकते हो एएलपी के लिए है। बच्चों, एएलपी की उस हिसाब से सैलरी भी बहुत होती है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी एएलपी की सैलरी की बात करेंगे तो ये 60 से 65 हजार के बीच एएलपी की सैलरी होती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ टेक्नीशियन की बात करते हैं तो टेक्नीशियन की सैलरी थोड़ी सी कम होती है। टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो लगभग 40 हजार के आसपास होती है। तो ये आपको एएलपी टेक्नीशियन में सैलरी का हिसाब किताब है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देख लो, आपको 20 हजार में 33 हजार में संतुष्ट होना है कि ज्यादा सैलरी पाटे एएलपी बनना है। अगर आपको आराम चाहिए तो आप ये वाली जॉब पा सकते हो, या टेक्नीशियन में भी थोड़ा आराम है। लेकिन एएलपी में ना एक डेडिकेटेड जॉब है, जिम्मेदारी वाली जॉब है, क्योंकि वो 1000-1500 पैसेंजर को एक साथ लेके एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। अब बात यहां पर हम लोग कर लेते हैं कि सर आपने वर्क प्रोफाइल और सैलरी बता दी, थोड़ा ये बता दीजिए कि इनके एग्जाम में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको यहां पर ग्रुप डी का सिलेबस दिखाया है। बच्चों, जब भी कभी ग्रुप डी की परीक्षा होगी तो उसमें ध्यान रखना 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें केवल 80 पेपर होता है सीबीटी का। अरे बच्चों, इसमें मैथ 25 क्वेश्चन की आएगी, रीजनिंग 30 आएगा, जीके जीएस 20 और मेरे भाई साइंस 25। ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में एक सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है और आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इस बार वो सब्जेक्ट रहा था बच्चों साइंस। है क्या?
ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस बहुत अच्छे लेवल पे पूछी जाती है और साइंस की वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन भी होता है और उनका सिलेक्शन रुकता भी है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो ज्यादातर लोग रेडी कर लेते हैं, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका सिलेक्शन दिला सकता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास 90 मिनट का समय मिलता है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। लगभग आप 70 प्लस नंबर ले आओ तो कोई भी जोन होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप डी में इसके बाद एक और टेस्ट तो फिजिकल होता है, मतलब एग्जाम निकालने के बाद आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना है। इस बार 2022 में सीबीटी में लोगों के 80-80 नंबर आए, लेकिन वो फिजिकल नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से वो बाहर भी हो रहे। तो मेरे भाई, अगर आप फिजिकली मजबूत है तो ध्यान रखिएगा, इट्स ओके, आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मजबूत है तो आपको तैयारी पहले से करनी होगी। बच्चों, अगर यहाँ मेल की बात करते हैं तो मेल को सबसे पहले रेस देनी होती है, 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर दौड़ना। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा वेट भी आता है। मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वजन सिर्फ एक बार में उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है। दौड़ना बोल दो, चलना बोल दो, जो भी आपको बोलना हो। लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 20 किलोग्राम का वजन 2 मीटर में, ध्यान रखना, 100 मीटर तक चलना है। तो अगर आप फिजिकली मजबूत है और क्योंकि काम तो रहेगा ही रहेगा, तो आप ग्रुप डी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में भी सैलरी मैंने बताई 33 से 35 हजार के बीच है। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारे ग्रुप डी का सिलेबस। अब एएलपी में क्या? बच्चों ध्यान रखना, एएलपी की जो जॉब है वो ग्रुप डी से कई ज्यादा जिम्मेदारी की जॉब है। कई ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आप कई सारे पैसेंजर की जान को लेके एक साथ इधर से उधर चलते हो। कई बार देखिए ट्रेन हादसे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और उसमें ज्यादातर जगह पे जो भी आपके कह सकते हो जिम्मेदारी है वो ड्राइवर को दी जाती है। अच्छा ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा जो है बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले इसमें ना सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में ध्यान रखना 60 मिनट में जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो 75 आएंगे, 75 क्वेश्चन, 20 मैथ, 25 रीजनिंग, 10 जीके और 20 साइंस। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप क्वालिफाइंग कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आगे। फिर अगला एग्जाम जरूर देना होगा, यानी सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में बच्चों ध्यान रखना 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा दोस्त मेरे और दूसरा पार्ट बी। ध्यान रखना पार्ट ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे और यहां जो 100 क्वेश्चन बच्चों आएंगे ना वो हमारे मैथ के 25 आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, 10 जीके के आएंगे। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे टोटल कितने हो गए, 50, 10, 40। ये देखिए, ये हमारा कह सकते हो कि 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के। टोटल आप देख लो 100 क्वेश्चन। बच्चों यहां पर जो सिलेक्शन का आएगा वो ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट का आएगा, जो कि ज्यादातर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, पार्ट ए से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अगर आप एएलपी बनना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना पार्ट ए का 70% आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, और अगर आप टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं तो पार्ट ए का 100% जो है आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। एएलपी का बाकी बचा 30% साइको देना होगा। साइको टेस्ट भी एक जिम्मेदारी वाला टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग उसमें भी जाके फेल होते हैं। अरे लोग देखो, साइको को ये नहीं कहते कि साइको में इतने नंबर लाना है, सिर्फ साइको में ही कहते हैं साइको तुम बस पास हो जाओ। पास हो जाए तब भी आपका सिलेक्शन कंफर्म मानिए बच्चों। इसके अलावा जो है पार्ट सीबीटी 2 के साइको के पहले आपको पार्ट बी का भी एक टेस्ट देना होगा, जो भी हमारा कह सकते हो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अच्छा, ये जो पार्ट बी का टेस्ट होगा ना, इसमें आपको ट्रेड पेपर देना होगा, जिसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन होंगे और 35% इसमें नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ट्रेड टेक्नीशियन में या इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, बहुत सारी जो आपकी ट्रेड है वो आप ले सकते हो। इवन आप लोग अगर इंटर से है तो आप 12 पीसीएम यानी फिजिक्स और मैथ भी ले सकते हैं ट्रेड में। तो जो भी आपकी ट्रेड है वो ट्रेड पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको क्वालिफाइंग करना है, लेकिन मेरिट पार्ट इसमें। बच्चों एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में मेडिकल होता है, फिजिकल उतना ज्यादा नहीं होगा, मेडिकल लेकिन होगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सबसे टफ मेडिकल होगा वो आपकी आई टेस्ट होगा। आपकी आंखें एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, 6/6। अगर 6/6 नहीं है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट आपके कह सकते हो हाइड्रोसिल टेस्ट होगा। ईयर टेस्ट, कानों का टेस्ट होगा, आपको प्रॉपर सुनाई देता है नहीं होता, हारन बज रहा है आपको सुनाई दे रहा है नहीं हो रहा। ईसीजी टेस्ट बच्चों आपका कार्डियोग्राम टेस्ट होगा, यानी दिल की धड़कन का टेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेन चलाने में घबरा जाओगे, तो आप ही घबरा रहे हैं तो बाकी सबका क्या हो रहा है। यूरिन टेस्ट होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, बाकी सारे टेस्ट बच्चे पास कर लेते हैं,
लेकिन ये जो पहला वाला टेस्ट है ना, आई टेस्ट, ज्यादातर लोग इसी में फेल होते। तो आपके पास ध्यान रखना, अगर एएलपी की बात करते हैं तो सीबीटी प्लस मेडिकल इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी की बात करते हैं बच्चों तो ग्रुप डी में ध्यान रखिएगा सीबीटी के साथ साथ हमारा फिजिकल इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपने ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस को देखा हो तो ध्यान रखिएगा दोनों के सिलेबस में एक बात कॉमन है, आपको 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपका साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस अगर आपको ग्रुप डी में भी पढ़ना है और आप देखिए यहां सीबीटी 1 में भी पढ़ना है, तो आप दोनों की तैयारी तो साथ में कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं और आप जो मेडिकल है आपका वो भी एएलपी के स्टैंडर्ड का है, तो आप दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हैं। और दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करने पर जब आपका एएलपी का सीबीटी 1 निकल जाए, एएलपी का सीबीटी 1 निकल जाए, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ पढ़ने रहेंगे। उनमें से एक हमारा होगा ट्रेड पेपर और दूसरा होगा बेसिक साइंस ग्रेड 1। सीबीटी 1 निकलने के बाद 3 महीने का समय मिलता ही मिलता है। आप उस 3 महीने में क्या ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते? आराम से पढ़ सकते, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिकल रेडी है ग्रुप डी में, मेडिकल रेडी है एएलपी में, दोनों रेडी हैं। आप दोनों एग्जाम की तैयारी करिए क्योंकि दोनों का जो सीबीटी है वो सेम है, बस एएलपी में आपको सीबीटी 2 में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और पढ़ लेंगे। 3 महीने का समय रहेगा, हम लोग पढ़ लेंगे। अब मेरी बात समझे ना, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो आप एएलपी में जाइए, आपको आराम थोड़ा चाहिए तो आप टेक्नीशियन में ग्रुप डी में भी जा सकते हैं, है ना। बच्चों आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी, अब आपके मन में आया था कि सर हम लोग तैयारी कैसे करें, कैसे ये सारे सब्जेक्ट पढ़े कि हम सिलेक्शन में अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सके। तो बच्चों इसके लिए माई पाठशाला ने हमेशा आपका साथ दिया है और माई पाठशाला ने रेलवे एग्जाम में ढेरों सिलेक्शन दिए। अभी देखिए जयपुर का एनडब्ल्यूआर का जीडीसी का एग्जाम हुआ था, वहां पाठशाला रेलवे के ये कुछ लोटो पायलट है जिन्होंने परचम लहराया। ये हमारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरिट में नाम लाया। और इसके अलावा ग्रुप डी 2022 में जहां पर लोगों के 50-60 नंबर नहीं आ पा रहे थे, पाठशाला रेलवे ने टॉपर्स दिए हैं, अलग अलग जोन के टॉपर्स दिए हैं। आप देख पा रहे हैं कि रोल नंबर सहित ये सारे के सारे नाम आप देखिए, 88 नंबर, 100 में 88 नंबर 2022 के रिजल्ट में, है ना। सबके रोल नंबर, सबके जोन, सब कुछ लिखे हैं और ये सब भारतवर्ष के अलग अलग कोने में आज जॉब कर रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि ये जैसे ग्रुप डी में थोड़ा और प्रमोशन पाएंगे, अभी जीडीसी का एग्जाम होगा तो उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग और अपर लेवल पे होगी। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी फोटो है हमारे पास, लेकिन क्या करे भाई साहब, टॉपर्स हमने दिखाए हैं। जो 60-65 वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जगह कहां है दिखाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन फोटो पे आपका भी नाम हो, आप भी मेरे पास मिठाई लेके आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे 2 ऐसे बैच जो है अभी स्टार्ट हुए हैं जिससे आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सकते हैं। उनमें से पहला बैच जो है वो उसका नाम है हथौड़ा बैच। ये हथौड़ा बैच पिछली बार मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया था और बच्चों ये बैच पिछली बार सिर्फ साइंस के बलबूते पे था और साइंस के बलबूते पे ही पूरा सिलेक्शन, इस बार तो सब है। इस हथौड़े बैच में आपको पूरे मैथ की क्लास चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस, डबल कॉलम की पीडीएफ, बाइलैंग्वेज कंटेंट, रीजनिंग, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब भी कभी आप रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी की तैयारी करते तो साइंस आपका सिलेक्शन का आता है, इसीलिए स्पेशली इसमें एक और चीज ऐड की गई है, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, पूरी एनसीईआरटी की साइंस की प्रैक्टिस। तो हथौड़े बैच में ये सारे के सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास मिलने वाली है। बच्चों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की बात करते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन में देखिए, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी प्रैक्टिस, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड होगी, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, है ना, मोटर मैकेनिक, व्हीकल फिटर, जितनी भी जो भी आपकी ट्रेड है वो ट्रेड की क्लास मिलेगी। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर का पूछा जाएगा, सिलेक्शन का आएगा। बच्चों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस भी रहेगा, क्योंकि इसलिए प्रैक्टिस रहेगा, ये सिलेक्शन का आने वाला सब्जेक्ट है, मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट है। पार्ट ए, बच्चों पार्ट ए के आपको 30 सेट मिलेंगे। पार्ट ए के कितने? 30 सेट। पार्ट ए की प्रैक्टिस सेट मिलेगा और पार्ट बी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा 10 सेट, है ना। तो आप इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार दाम बता देता हूं बच्चों। ग्रुप डी का ये हथौड़ा बैच मात्र 405 रुपए में ये सारे सब्जेक्ट की क्लास, और एएलपी टेक्नीशियन का ये फाउंडेशन बैच 864 रुपए में सारे सब्जेक्ट की क्लास, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हथौड़े बैच के लिए
आपको 405 और फाउंडेशन बैच के लिए मात्र 864। अब आपके मन में आ रहा है सर ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, इस लोगो के साथ माई पाठशाला एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये हथौड़ा बैच नजर आएगा। हथौड़ा बैच अगर आपको ग्रुप डी का बैच ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कीजिए, दाम मैंने बता ही दिया। अगर फाउंडेशन बैच ना है, ये देखिए ये फाउंडेशन बैच है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, आप इसको ज्वाइन करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही बच्चों आपको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुले होगी, उस विंडो में एक छोटा सा आपको कोड लगाना होगा कैपिटल में YOGI10। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो सारे के सारे डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएंगे, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद ये बैच आपको 405 रुपए में और ये बैच आपको 864 रुपए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बैच से जुड़ चुके हैं। अब देखिए एएलपी टेक्नीशियन में जो बेसिक साइंस का सब्जेक्ट है उसमें अकेले 4000 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है और आप रेटिंग देखिए 983 लोगों ने रेट कर रखा है, 4.9 रेटिंग। डेली बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वाह क्वालिटी में मजा आ गया। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप 96 96 102 411, इसके अलावा 63 93 125 760 इन 3 मेंबर को भी फोन करके जो भी आपको दिक्कत है कंसल्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि आप ग्रुप डी और एएलपी में से किसके लिए जा सकते हो। ध्यान बस ये रखना है आपको, अगर आप मेडिकली फिट है और अगर आप जो है फिजिकली फिट है तो आप पहले अपना बेसिक तैयार करिए, और बेसिक में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आता है। फिर अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो CBT 2 के 2 सब्जेक्ट बाद में पढ़ लीजिए, ग्रुप डी की तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी। तो चलो फिर कैसा लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। और यही वो 2 बैच ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को सिलेक्शन की अंतिम सीढ़ी तक भी पहुंचा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।